हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपका क्लास 9th का जो विषय आपका विज्ञान है, इसमें आपको अध्याय 4 का पूरा हल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अध्याय 4 का नाम दिया है परमाणु संरचना। तो चलिए हम लोग ये सारा आपको रिवीजन के लिए दिया गया है, ठीक है। और हमारा प्रश्न जो है यहाँ से शुरू होता है और लास्ट तक पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। लास्ट आपका ये रहा, यहाँ तक आपको कंप्लीट मैं बताऊंगा, ठीक है। लास्ट में ना कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए विद्यार्थी, सही विकल्प चुनिए। प्रश्न 1 है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में वह ऑप्शन होगा न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, Cl में आयन में संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम इसका होगा 2, 8, 1। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? इसका अ ऑप्शन होगा परमाणु केंद्रक। प्रश्न 5 है, सबसे पहले किस कण की खोज हुई? पहले यहाँ तक आप लोग टिक लगाइए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। ये तो हो गया परमाणु केंद्रक। सबसे पहले किस कण की खोज हुई थी? तो प्रिय विद्यार्थी, तो सबसे पहले जो हुआ ना वो इलेक्ट्रॉन की खोज। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया? तो जे थॉमसन। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। नंबर 1 में है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पर भरना है आपको समस्थानिक। उसके बाद 2 नंबर में भरना है समभारिक। वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। प्रश्न 3, अल्फा कण धन आवेशित होते हैं। अल्फा कण धन आवेशित। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000 गुना, ये विद्यार्थी लिखा हुआ 1/2000 गुना होता है, ठीक है। इतना कंप्लीट करने के बाद सत्य असत्य चुनिए। चलिए, नंबर 1, थॉमसन ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, बिल्कुल असत्य है। एल्यूमिनियम में प्रोटॉन की संख्या 13 होती है, यह सत्य है। हाइड्रोजन की संयोजकता 2 होती है, हाइड्रोजन की, यह आपका असत्य है। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, बिल्कुल सत्य है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, परमाणु विद्युत, यह आपका सत्य है। इसके बाद है प्रश्न 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? इसका उत्तर नंबर 1 का है ई गोल्डस्टीन ने। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं? कोई आवेश नहीं होगा, परमाणु उदासीन होगा। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड। क्लोरीन के समस्थानिक सूत्र लिखिए। देखिए समस्थानिक सूत्र, ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। प्रश्न 5 देखते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको आरेख बनाना है, जैसा मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपका हो गया सोडियम का, और ये आरेख जो देख रहे हो ना, क्लोरीन हो जाएगा,
और ये आरेख मैग्नीशियम है आपका। इस तरीके से आपको आरेख बनाना है, ठीक है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, ये जो 2 8 7 है वो इसका है। अच्छा देखिए 2 2 8 2 ये आपका इसका हो गया, और 2 8 1 ये सोडियम का है, ठीक है। इस तरीके से प्रिय स्टूडेंट आपको ये आरेख बनाना है, ठीक है। बहुत ही आसान है। मैं यहाँ पर घेरा लगा देता हूँ। ये इसका हो गया, ये इसका है। चलिए आगे की ओर मिलान करने वाला प्रश्न अब है। प्रश्न 5 में कहा है सही जोड़ी मिलाइए। गोल्डस्टीन जो देख रहे हो ना, इसका मिलान करना है केनाल रे। हाइड्रोजन समस्थानिक, हाइड्रोजन समस्थानिक का हो जाएगा 3। अनावेशित कण, तो आपका अनावेशित कण है, ये आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन। मैग्नीशियम का मिलान हो जाएगा Mg से। कार्बन का 6 होता है, कार्बन का 6। इस तरीके से आपको भी मिलान करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अति लघुत्तरीय में नंबर 1 कहा है केनाल किरणें क्या है। केनाल किरणें नंबर 1 में जो है ना, इसका उत्तर रहेगा ई। गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया, ठीक है। उसके बाद ये किरणें धनावेशित विकिरण थी। चलिए दूसरा प्रश्न कहा है कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। देखिए आपको लिखना है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, इलेक्ट्रॉन वितरण 2 और 4। सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण 2 8 1। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। तो यहाँ पर आपको लिखना है 11 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। बस यही आपको कहा था, इलेक्ट्रॉन वितरण लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ है 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। आपको इस प्रकार से इसका चित्र बनाना है। अब यहाँ पर लिखना है सबसे पहले कक्ष M, ब्रैकेट में आपका n बराबर 3 है, कक्ष L आपका n बराबर 2, उसके बाद कक्ष के n बराबर 1, और ये आपका क्या है नाभिक है, तो नाभिक। बस इस प्रकार से आपको बनाना है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। नंबर 4, अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। K और L में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः 2 एवं 8 होती है, यथा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 10 होगी। प्रश्न 5 है यदि किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो प्रोटॉन की संख्या 8 है, तब तत्व की परमाणु संख्या क्या है। परमाणु संख्या 8 होगी, कितना 8। इसके आगे लघुत्तरीय प्रश्न 1 है समस्थानिक से आप क्या समझते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों को लिखिए। इसका उत्तर रहेगा वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन के 2 प्रमुख समस्थानिक यहाँ पर दिया गया है, ज्ञात है। इनमें दोनों ही समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक 17 है। यहाँ देखिए दोनों का परमाणु क्रमांक 17, जबकि परमाणु भार एक का यहाँ दिया है 35, तो एक का 37 है। हाइड्रोजन के निम्न 3 समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटियम। प्रश्न दूसरा है समभारिक क्या है।
समभारिक। इसका उत्तर है वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है ऑर्गन, आपका पोटेशियम, कैल्शियम। अगर आप लोग चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके बुक में ज़्यादा जगह नहीं दिया है ना तो इतना भी लिख सकते हैं, अन्यथा अगर आपको थोड़ा सा विस्तार में लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं कि इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ऑर्गन, पोटेशियम व कैल्शियम के परमाणु क्रमांक 18, 19, 20 है जो भिन्न भिन्न है, जबकि इन तीनों तत्वों के परमाणु भार 40 है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ तक भी लिखकर छोड़ सकते हैं, अन्यथा अगर आपको विस्तार से लिखना है ये पूरा लिखिएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न कहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तीसरा नंबर है इसका वैज्ञानिक है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किए हैं जे थॉमसन और प्रोटॉन का खोज किए हैं गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज हुआ है चैडविक। प्रश्न 4 है परमाणु संख्या को परिभाषित कीजिए। नंबर 4 में कहा है ना कि परमाणु संख्या को परिभाषित। तो देखिए किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि सोडियम, नाभिक में 11 धनावेश संख्या अर्थात 11 प्रोटॉन उपस्थित है। इस संख्या को ही परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या कहते हैं। 5वां नंबर आप देखेंगे निम्नांकित तत्वों में उनकी न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात करो। जैसा यहाँ पर दिया गया है तत्व, इसका न्यूट्रॉन, इसको इस प्रकार अ नंबर जो देख रहे हो इसको इस प्रकार बनाना है। Z बराबर 11 हो गया, A बराबर 23 हो गया। Z को हम लोग नाभिक कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन संख्या A घटाव Z करेंगे तो दो निकल कर आएगा न्यूट्रॉन 12। इसी प्रकार से ब नंबर को बनाना है तो यहाँ पर निकल कर आया है 20 न्यूट्रॉन, ठीक है। काफ़ी आसान है। आगे यहाँ पर है पोटेशियम को K से सूचित करते हैं। परमाणु क्रमांक इसका 19 है। तत्व की परमाणु संरचना का आरेख बनाइए। इसका आरेख तो इस प्रकार से आपको बनाना है और यहाँ पर लिखना भी पोटेशियम Z बराबर 19 होता है। इसको इस प्रकार K19, इसको हम लोग इस तरीके से विभाजित करते हैं। पहला कक्षा में 2, उसके बाद 8, 8, 1, ठीक है। प्रश्न 7 है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। 7 में जो है ना रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, इसका उत्तर है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है जो अपनी कक्षा में गति करते हुए लगातार ऊर्जा का ह्रास विकिरण द्वारा करेगा तथा उसकी कक्षा छोटी होती जाएगी। अंत में वह नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन निरंतर अपनी कक्षा में नाभिक के चक्कर लगाता रहता है। चलिए विद्यार्थी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहा है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को स्वचित्र समझाइए तथा प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। जैसा कि कहा है ना कि प्राप्त निष्कर्ष लिखिए, तो आपको लिखना है रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार करके निम्न तथ्य दिए। पहला, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार सीधी रेखा में निकल जाते हैं। दूसरा रहेगा कुछ अल्फा कण विभिन्न
कोनों में विक्षेपित हो जाते हैं। तीसरा रहेगा हजारों अल्फा कणों में से एक अल्फा कण नाभिक से टकराकर अपने मार्ग पर वापस लौटता है। इतना करने के बाद आपको इस प्रकार से इसका चित्र बनाना है, जैसा यहाँ पे आप लोग चित्र देख रहे हो। उसके बाद यहाँ लिखना है रदरफोर्ड अल्फा रे एक्सपेरिमेंट। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए, फिर लिखना है आपको उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष दिए, जो कि अगर आप चाहें तो यह पहला पॉइंट लिखना है। इतना करने के बाद देखिए बहुत सारा पॉइंट है, अगर आप लोग चाहते हैं तो ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो अगर आप लोग चाहें तो ये 2-3 पॉइंट लिख लीजिए, अगर जगह नहीं बचेगा ना तो तीसरा पॉइंट आपको नहीं लिखना है। उसके बाद ये विसर्जन, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा उत्तर कंप्लीट करना है, जो कि आपके बुक में मैंने देखा हूँ कि जगह थोड़ा सा दिया गया है अधिक, तो लगभग ये पूरा वहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना कंप्लीट करने के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। इसका गुण आपके बुक में तालिका दिया गया है, तो उसी में आपको अच्छी प्रकार से भरना है। नंबर गुण में आपको लिखना है आवेश, ये रहा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपका प्रोटॉन का, ये 0 है। इसी प्रकार से आपका खोजकर्ता का नाम जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन, चैडविक। परमाणु में स्थिति, विभिन्न कक्षाओं में गतिमान, परमाणु के नाभिक। इस प्रकार से आपको तालिका को भरना है, ठीक है। तीसरा नंबर है समस्थानिक की परिभाषा लिखो तथा उसके अनुप्रयोग लिखो। तीसरा नंबर है ना कि समस्थानिक की परिभाषा लिखो। तो देखिए, समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होने के कारण परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण में आपको लिखना है हाइड्रोजन के निम्न 3 समस्थानिक है। इसके 3 समस्थानिक, जो कि यहाँ पे पहला प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटियम। समस्थानिकों के अनुप्रयोग, पहला यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा, कैंसर बीमारी के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। तीसरा, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर पूरा हो गया है। प्रश्न 4 में है 2 परमाणु स्पीशीज के केंद्र का संघटन नीचे दिया गया है। जैसा देख सकते हो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर है x तथा y की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो। इन दोनों स्पीशीज में क्या संबंध है? इसको इस प्रकार यहाँ पर देखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। तो आपको क्या करना कि स्पीशीज x की प्रोटॉन संख्या 6, स्पीशीज x की न्यूट्रॉन संख्या इसका भी 6, स्पीशीज x का परमाणु द्रव्यमान। तो दोनों को क्या करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देना है। जब आप लोग इसे जोड़िएगा तो निकल कर आएगा 12। स्पीशीज y की प्रोटॉन संख्या, ये तो आपका x वाला जो था वो बन गया। अब देखिए y में है कि प्रोटॉन संख्या निकालना है, यानी कि ये वाला। इसके लिए बहुत आसान है, आपका 6 है, न्यूट्रॉन की संख्या 8 है, परमाणु द्रव्यमान 14 हो जाएगा। तो x तथा y दोनों समस्थानिक, ठीक है। इस प्रकार से आपका उत्तर रहेगा। इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषित कीजिए।
संयोजकता किसी परमाणु द्वारा अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने के लिए इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझा करने या उनको ग्रहण करने अथवा उन्हें त्यागने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अष्टक बनाने के लिए साझा किए गए या ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। उदाहरण में आपको लिखना है ऑक्सीजन 2 और 6 के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। यह अष्टक बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अतः इसकी संयोजकता 2 हुई। इसी प्रकार से सिलिकॉन बाह्यतम में आपका 4 इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार की संयोजकता 4 हुई। तो ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 का साइंस समाप्त हो गया है। कमेंट में बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।